जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस आपका नया वैकेंसी जो आने वाला है 22,000 प्लस, उसी के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। तो इसी को जो है ना आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 12 तक सारा हम क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 12 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और हाँ, जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग इस होमवर्क सीरीज जो आपका 22,000 प्लस जो आपका वैकेंसी आने वाला है, उसी के लिए आपका जो है ना होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच जो है ना आपका ग्रुप स्टार्ट हो गया है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए आपका नीचे देखिए आपका बुक का नाम दिया हुआ है, इसी बुक से जो है ना आपका सारा होमवर्क करवाया जा रहा है। और साथ में आपका क्वेश्चन बैंक जो आपका प्लेटफॉर्म का है, और जो भी आपका नया नया प्रैक्टिस सेट आएगा आपका टोटल आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और अभी वर्तमान में आपका इस बुक का प्रैक्टिस सेट हो रहा है और आपका क्वेश्चन बैंक आपका प्लेटफॉर्म का करवाया जा रहा है और साथ में होमवर्क। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको इस नंबर पे फ़ोनपे नंबर दिया हुआ 7549392490। इस नंबर पे 99 रुपये पेमेंट करके यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए आपका जो है ना आपका किस प्रकार आपका होमवर्क मिलता है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। और आपका 10 बजे जो है ना आपको ओमार सीट पे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है ताकि आप ओमार सीट पे लगाइए, और 12 बजे जो है ना आपका उसका सोल्यूशन पीडीएफ दिया जाता है इसी बुक का। मतलब अभी वर्तमान में इस बुक ये बुक करवाया जा रहा है और आपका क्वेश्चन बैंक प्लेटफॉर्म का करवाया जा रहा है, जो आप क्लास देख रहे होंगे। तो दोनों बुक जो है ना अल्टरनेट वाइज हो रहा है और आपका साथ में होमवर्क करवाया जा रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को अच्छे से बारीकी से देख लीजिएगा और अच्छे से जो भी क्वेश्चन गलत होता है जब सोल्यूशन पीडीएफ मिलता है तो उसका अच्छे से क्या कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। क्योंकि 2 दिन आपका जो है ना सैटरडे संडे आपका रिवीजन ही रहता है कि जितना भी होमवर्क करवाया गया है और आपका जितना भी आपका प्रैक्टिस सेट हुआ, आप 2 दिन क्या करिए उसको अच्छे से क्या करिए, रिवीजन करिए। बाकी जितना क्लास करवाएगा सभी क्लास को बारीकी से देखिए तो आपका अच्छे से जो है ना आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का फुल फॉर्म पूछे क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य और इशू प्राइस के विषय में कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया और चारों में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन करा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल हेतु दिया जाता है, क्या है, सही है। कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन जो मूल्य होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल हेतु दिया जाता है, क्या है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा कथन करा है इशू प्राइस के तहत सरकार पीडीएस के माध्यम से खाद बेचती है, ये भी क्या है, तो सही है। तीसरा करा है एमएसपी हमेशा इशू प्राइस से कम होता है ताकि किसानों को लाभ हो सके, ये क्या है, तो गलत है। आपका जो है ना ये गलत है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि आपका इशू प्राइस गरीबों को रियायती दर पर लाभ प्रदान करती है, क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे आपका 1, 2 और 4 सही है, लेकिन आपका 3 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1, 2 और 4 होगा। आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला कह रहा है कि पुनर्विकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो है ना क्या होगा, बताइए। पुनर्विकसित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ना पिछड़े ब्लॉक हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना का पूछेगा, देखिए एक क्वेश्चन आपका बिहार प्रोग्राम क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसका क्या होगा। तो अंत्योदय अन्न योजना का पूछेगा तो क्या होगा, तो निर्धनों में सबसे निर्धन। और अन्नपूर्णा योजना का बोलेगा, ये सब सारे महत्वपूर्ण है। अन्नपूर्णा योजना का बोलेगा तो क्या होगा, तो दीन वरिष्ठ जो है ना नागरिक हो जाएगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूछेगा तो यहाँ पे आपका प्राथमिक वाले क्या होगा, परिवार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा 2, 3, 4, 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, बताइए। बिहार में जो है ना टाइगर रिजर्व कौन सा है, बताइए। सबको पता है क्या है, तो वाल्मीकि है, क्या है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो कहाँ है, बिहार में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राजा माधव के मुख्य पुजारी या पुरोहित कौन थे, बताइए। कह रहा है कि राजा माधव के मुख्य पुजारी या पुरोहित कौन थे। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा गौतम। कौन थे, गौतम थे। चलिए आगे देखिए यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 से मिलान करना है। बताइए रूसी कृषि दास जो है नहीं कब हुआ था, बताइए। रूसी कृषि दास पूछेगा तो ये हुआ था आपका
61 में हुआ था। प्रथम ओलंपिक जो है ना कब हुआ था, तो प्रथम आपका ओलंपिक हुआ था 1896 में हुआ था। और प्रथम व्यावसायिक फिल्म बोलेगा तो कब बना था, ये बना था आपका 1895 में। और इंग्लैंड यात्री रेलगाड़ी पूछेगा तो ये चला था आपका 1825 में। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BADC। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा घाघरा। क्या होगा, तो घाघरा होगा। चलिए आगे देखिए। कर निम्नलिखित में से किस यात्री ने नारियल और पान का विस्तृत जो है ना वर्णन किया था। बताइए, कर निम्नलिखित में से किस यात्री ने नारियल और पान का विस्तृत वर्णन किया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इब्न बतूता। कौन किया था, इब्न बतूता किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। क्रम के अनुसार मतलब जिनका काल जो है ना क्रम के अनुसार क्या करना, सजाना है। तो पहले कौन थे, बाद में कौन थे, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जो है इस प्रकार क्वेश्चन देखिए बिहार दरोगा में पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना 1-2 क्वेश्चन डाल ही दे रहा है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे देखिए बिहार पुलिस का भी एग्जाम होगा, जब वैकेंसी आएगा एग्जाम होगा, देखिएगा आपका इस प्रकार 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रपति से मिले, तो प्रधानमंत्री से मिले, तो आपका जो है ना उनका कार्यकाल जो भी रहेगा वो आपको उससे दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला कौन है, पहले नंबर पे जो है ना फरुद्दीन अली अहमद होंगे। इनका जो कार्यकाल था इनका 1974 से 1977 तक था। उनकी उसके बाद जो है आपका नीलम संजीव रेड्डी, उसका ई नंबर होगा। उसके बाद आपका ज्ञानी जैल सिंह होगा। और नीलम संजीव रेड्डी का 1977 से 1982 था। और ज्ञानी जैल सिंह का पूछेगा तो 1982 से 1987 था। और उसके बाद आर वेंकटरमन का पूछेगा तो आपका 1987 से 1992। और उसके बाद सबसे लास्ट में बोलेगा तो शंकर दयाल शर्मा होगा, जिनका 1992 से 1997 तक था। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका AECDB। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। पहले फरुद्दीन, उसके बाद नीलम, उसके बाद ज्ञानी फखरुद्दीन, फख नीलम, आपका ज्ञानी आर वेंकटरमन, उसके बाद क्या होगा, शंकर दयाल शर्मा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में किसने लागू किया था। तो ये लागू किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन जो है ना दल बदल विरोधी कानून के बारे में क्या है, तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है दल बदल विरोधी कानून के बारे में, करैया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया और यह 10वीं सूची में है, ये भी आपका सही है। और दूसरा भी आपका क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है इसमें सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष सभापति करते हैं, भी क्या है, सही है। और चौथा कह रहा है कि 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें विभाजन का प्रावधान हटा दिया, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी मतलब चारों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि शिव संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द बनेगा, क्या बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, सैब। क्या होगा, तो सैब होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि का जो है ना अर्थ नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि का अर्थ नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका विष्णु है, सिंह है, सर्प है, लेकिन नदी क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर प्रवर्तक है, बताइए। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कवि प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर प्रवर्तक है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आज्ञेय होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, इसमें कौन सा है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बीमार मरीज से अब उठा नहीं जाता। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो सोल्यूशन पीडीएफ आपका ग्रुप में मिलता है, तो आप वहाँ से हेल्प करके जो है ना मैथ रीडिंग का क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी इंग्लिश हिंदी को भी अच्छे तरीके से क्या है उसको समझ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। बाकी तो जीके जीएस का अच्छे से जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से जो है डिटेल वगैरह अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आगे का प्रैक्टिस सेट जब लगाइएगा तो उसमें जो है ना वो क्वेश्चन अगर आए वहाँ से अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वहाँ से जो है ना आपका गलत ना हो। ठीक है, तो 15 का यहाँ पे देखिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है ना किसे कहते हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, CPU को। किसको बोलते हैं, CPU को।
चलिए आगे देखिए करा URL का पूर्ण रूप जो है ना क्या है बताइए। तो URL का पूर्ण रूप बोलेगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या होगा लोकेटर होगा। नेक्स्ट है करा कि किसी ऑनलाइन उपयोगकर्ता को धोखा देकर उसी गोपनीयता बैंक पासवर्ड विवरण प्राप्त करने की क्रिया जो है ना क्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो क्रिया होता है ना क्या कहलाता है, उसे फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं बताइए। तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में जो है ना आपका यहाँ पे आपका सही उत्तर आपका सी होगा 8 बीट। कितने होते हैं? 8 बीट होते हैं। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वल का एसआई मात्रक जो है ना क्या है बताइए। तो वल का एसआई मात्रक पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा न्यूटन। क्या होगा? तो न्यूटन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के बीच का जो संबंध है नियत ताप पर क्या होगा बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा भी समानुपाती क्या होगा, तो आपका आई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि 2 अप्रैल 2026 को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2 अप्रैल 2026 को जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। व्यापार करने में आसानी के लिए छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी में से जो है ना बाहर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है बताइए। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने की जो है ना मंजूरी दी गई बताइए। कौन सा राज्य की पुलिस को मिला है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा उड़ीसा पुलिस। कौन सा पुलिस है, तो उड़ीसा पुलिस है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि सहकारी संघवाद तथा वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। कह रहा है कि सहकारी संघवाद तथा वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका गलत है बताइए। कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है यहाँ पे सहकारी संघवाद तथा वित्त आयोग के बारे में कर रहा है। पहला कथन कर रहा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। क्या है? सही है। दूसरा कर रहा है कि 15वें वित्त आयोग के राज्यों का विभाजन पूल 41% जो है ना मतलब कुल विभाज्य मतलब बोल रहा है पुल का 41% देने की सिफारिश जो है ना की है। ये क्या है, तो आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि वित्त आयोग की सिफारिशें का वितरण के साथ अनुदान आदि से संबंधित होता है। ये भी क्या है, सही है। डी नंबर कह रहा है वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के लिए बाध्यकारी होती क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर गलत है, लेकिन ABC क्या है, तो सही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कर रहा है यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो रीट है और सूची 2 में क्या है, तो आपका अर्थ है। पहला देखिए आपका बंदी प्रशिक्षण बोलेगा तो क्या होगा बताइए। तो बंदी प्रशिक्षण बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब जो है ना शरीर को आपका जो है ना प्रस्तुत करो। और आपका परमादेश मतलब क्या है, परमादेश मतलब जो है ना हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध का मतलब क्या है, तो प्रतिषेध का मतलब है जो है ना रोको मतलब मना करो। और ये भी देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं पूछा गया, क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। और अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होगा, अधिकार परीक्षा का मतलब जो है ना किस अधिकार से। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4, 2, 3 है। किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। तो याद रखिएगा ना कि बंदी प्रशिक्षण मतलब शरीर को प्रस्तुत करो, परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, और प्रतिषेध का मतलब क्या है, रोको या तो मना करो। अधिकार परीक्षा मतलब क्या होगा, किस अधिकार से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कर रहा है कि दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है कि दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि दांडी मार्च के बारे में इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुआ था। ये क्या है, तो सही है। दूसरा कर रहा है सत्याग्रही 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचा था। ये क्या है, सही है। तीसरा करा इसमें कुल 78 स्वयंसेवकों ने गांधी जी के साथ यात्रा किया था। ये भी क्या है, सही है। और चौथा करा यह कुल 240 मील लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा थी। ये भी क्या है, आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सभी मतलब चारों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 करा कि ट्रिकल डाउन सिद्धांत किस आर्थिक दर्शन से जो है ना संबंधित, बताइए। करा ट्रिकल डाउन सिद्धांत किस आर्थिक दर्शन से संबंधित है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पूंजीवादी से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बैंक दर तथा रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर जो है ना आपका सही है, बताइए। कह रहा है कि बैंक दर तथा रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि बैंक दर
बैंक दर लंबी अवधि के लिए, रेपो दर अल्पकालिक दर के लिए क्या है, तो सही है। मतलब बैंक दर लंबी अवधि के लिए और रेपो दर अल्पकालिक अवधि के लिए क्या है, सही है। दूसरा करा है कि रेपो दर पर प्रतिभूति की आवश्यकता होती है, बैंक दर पर नहीं, ये भी क्या है, सही है। तीसरा करा है कि दोनों आरबीआई द्वारा निर्धारित होती है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करा कि भारत का चालू खाता घाटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। भारत का चालू खाता घाटा CAD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन करा है कि यह वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार घाटे को दर्शाता है, क्या है, सही है। दूसरा करा है ये प्रेषण शामिल होते, इसमें प्रेषण शामिल होते, ये भी क्या है, सही है। तीसरा करा यह GDP के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 करा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हेरर डोमर मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट है करा कि बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी, बेगम अख्तर को जो है ना कौन सी उपाधि दिया गया था, तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गजलों की रानी का, क्या होगा, गजलों की रानी। तो बेगम अख्तर को जो है ना गजलों की रानी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है करा कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कोसल, काशी और बज्जी पर कब्जा कर लिया था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कोसल, काशी और बज्जी पर कब्जा कर लिया था, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अजातशत्रु, क्या होगा, अजातशत्रु होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 35 करा है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण जो है ना क्या होगा, बताइए। करा है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण जो है ना क्या होगा, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 36 करा है कि वह मेरी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था, इस वाक्य में ध्यानपूर्वक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए। यहाँ क्वेश्चन करा है कि वह मेरी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था, तो ध्यानपूर्वक की बार पूछा है, ध्यानपूर्वक जो है ना किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा, रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा जी का नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा कि कौन सा काव्य संग्रह है जो महादेवी वर्मा का नहीं पूछा है, नहीं है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, पल्लव नहीं है, लेकिन आपका यामा, रसीम और आपका जो है निहार है। नेक्स्ट है करा कि ब्रेकिंग डॉग सेल्डोम बाइट का सबसे सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, जो लोग गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है, निम्नलिखित में से अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में से अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनु प्लस क्या होगा, एसन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड मानते हुए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 17.2 मीटर। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए समानता किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए समानता किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न विचुम्बकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुश नियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि यह दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर है को चिन्हित कीजिए। मतलब अभिकथन ए को पढ़िए और कारण आर को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि वस्तु को विस्थापित नहीं करता है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होता है। ये क्या है, तो सही है। कह रहा है कथन कर रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यदि वस्तु को विस्थापित नहीं करता है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो जीरो होगा। और कारण आर कह रहा है कि कार्य बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है कार्य जो है ना
बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 करा है, किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम है तो वह बिलियन क्या होगा, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय होगा। नेक्स्ट आगे करा कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह किस समूह से संबंधित है, बताइए। बताइए क्या होगा, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो आपका यहाँ पे से होगा समूह 17 से क्या है, तो संबंधित है, याद रखिएगा। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, मतलब 8, 7, 15 और 2 क्या होगा 17 हो जाएगा। तो कर आधुनिक आवर्त सारणी में यह समूह जो है क्या है 17 से क्या होगा, संबंधित होगा, मतलब तीनों क्या होगा, जुटेगा। चलिए आगे देखिए और याद रखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना 2, 8, 7 है को जोड़ने पर कुल परमाणु संख्या जो है ना मतलब प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए करा है कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2026 किस संगठन की पहल है, बताइए। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2026 किस संगठन की पहल है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इसरो का। किसका है, तो इसरो का है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा है कि अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश नागोया प्रोटोकॉल के तहत अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में विश्व का स्तर पर जो है ना प्रथम स्थान पर आया, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारत। कौन सा देश रहा है, तो भारत। चलिए आगे देखिए करा है कि 1 अप्रैल 2026 को किसने भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार जो है ना ग्रहण किया, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। नेक्स्ट आइए करा है कि अंतिम शुंग वंश की मृत्यु के बाद कर्ण वंश की स्थापना किसने की, बताइए। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कर्ण वंश की स्थापना किसने की, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वासुदेव। किसने किया, तो वासुदेव ने किया। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य मतलब नृत्य और नर्तकी मतलब नृत्यु का उल्लेख है, बताइए। कौन सा वेद में है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऋग वेद में। किस में, तो ऋग वेद में है। और वेद से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। अभी देखिए बिहार दरोगा 78 पोस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें वेद से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो आया था ना शायद मतलब जादू टोना का जो अथी है ना, जो जादू टोना और तंत्र मंत्र का जो उल्लेख है किस वेद में, एक क्वेश्चन आया था। तो वेद से जो है ना क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए तो आपको होमवर्क करवाया जा रहा है, ताकि होमवर्क को अच्छे से पढ़िए, आपका सारा जो है ना क्लियर होते चल जाएगा। और जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जब टेस्ट दीजिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये होगा। तो उस प्रकार जो है ना आपका लगातार मंडे टू फ्राइडे आपका होमवर्क चलता है, और सैटरडे संडे क्या करना, रिवीजन रहता है। जितना भी 5 दिन में आपका होमवर्क हुआ है उसको 2 दिन में क्या कर लिए, अच्छे से बैठ करके समय दे करके अच्छे से क्या कर लिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका मान लीजिए होमवर्क डे 1 से स्टार्ट हुआ है, अब डे 5 तक होमवर्क हो चुका है। क्या करना है, सैटरडे संडे डे 1 से लेकर के डे 5 तक क्या करना है, उसको अच्छे से रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट को भी क्या करना है, रिवीजन करना है। पढ़ता सब कोई, लेकिन रिवीजन कितना करता है ये आपको पता होगा। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका प्रैक्टिस सेट और आपका रिवीजन क्या होगा, आराम से रिजल्ट हो जाएगा जब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो इस प्रकार आपका सारा कुछ ग्रुप में हो रहा है, तो ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ना 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी, बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितनी, तो 10। कितना, तो 10। चलिए आगे देखिए करा कि 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, बताइए। 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1911 में। कब किया गया था, 1911 में। चलिए आगे देखिए करा कि जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया, बताइए। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 21 में है। चलिए आगे देखिए करा उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। बोनालो उत्सव बोलेगा तेलंगाना का है, धानु यात्रा महोत्सव बोलेगा उड़ीसा का है, खर्ची पूजा बोलेगा त्रिपुरा का है, गुड़ी पड़वा बोलेगा तो आपका महाराष्ट्र का है, और गौरी हब्बा बोलेगा तो कर्नाटक का है, और आपका धानु यात्रा बोलेगा तो कहाँ का, उड़ीसा का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था।
नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितना, तो 25। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हेमावती जो है ना किसकी नदी, कौन सी नदी की सहायक नदी है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कावेरी का है। किसका है, तो कावेरी का है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2010 में। कब किया गया था, 2010 में किया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 61 से आपका देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे सेंटेंस दिया, द सडन स्टॉर्म खालिस्तान द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द इंटायर टाउन फॉर सेवरल आवर्स। बताइए क्या भराएगा, बताइए क्या भराएगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डिसरप्टेड होगा। क्या होगा, डिसरप्टेड होगा। चलिए आगे देखिए करा इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन इनडायरेक्ट स्पीच आवर 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी प्लीज पास मी द सॉल्ट। बताइए। तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ही रिक्वेस्टेड मी जो है ना टू पास हिम द क्या होगा, तो सॉल्ट होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इसमें करेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे डी होगा। फैंसिनेटिंग जो है ना आपका क्या है, तो सही वर्ड है। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया सी इज एक्सपेक्शनली। कह रहा है कि सी इज एक्सेप्टेंशनली गुड द खालिस, यहाँ पे गुड फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, खालिस्तान दिया, प्लेइंग द पियानो एंड द वायलिन। बताइए क्या आएगा। कह रहा है कि सी इज एक्सपेक्शनली गुड खालिस्तान प्लेइंग द पियानो एंड द वायलिन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा 64 का यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कर रहा है कि पीतल निम्नलिखित में से किन 2 धातुओं की मिश्र धातु है। बताइए पीतल जो है ना किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तांबा और जस्ता का। किसका है, तांबा और जस्ता का है। नेक्स्ट आएगा किस अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। चलिए आगे देखिए करें उन कथनों का चयन करें जो धातुओं के समान गुणों का सही वर्णन जो है ना करते हैं। बताइए यहाँ पे आपका 4 कथन दिया, चारों में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है धातुओं के समान गुणों के बारे में कह रहा है कि धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है धातुएं समानता तन तथा आघातवर्ध होती है। ये भी क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। क्या है, तो गलत है। चौथा कह रहा है धातुओं में धात्विक चमक होती है। क्या है, सही है। यहाँ पे आपका जो है ना 1 2 4 सही, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे 1 2 4 सही, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधे वायुमंडल के से किस गैस को अवशोषित करते हैं। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हरे पौधे वायुमंडल से किस गैस को अवशोषित करते हैं। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि पादपों में जल तथा घुले हुए खनिजों लवणों जड़ों से पत्तियों तक परिवहन किसके द्वारा होता है। बताइए कह रहा है पादपों में जल तथा घुले हुए खनिज लवणों का जड़ों से पत्तियों तक परिवहन किसके द्वारा होता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट आएगा कि मानव की प्रत्येक कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है ना कितनी होती है। बताइए कह रहा है कि मानव की प्रत्येक कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 23 जोड़े। कितना होगा, 23 जोड़े। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विश्व आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के पारा आर्चर ऑफ द ईयर के सम्मान से किस भारतीय एथलीट को सम्मानित किया गया। बताइए किसको किया गया है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा शीतल देवी को सम्मानित किया गया है। तो विश्व आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के सम्मान से भारतीय एथलीट शीतल देवी को सम्मानित किया गया है। और याद रखना कि शीतल देवी साल 2025 में BBC इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर
पुरस्कार जीतने वाली पहली तीरंदाज जो है ना बनी थी। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि 30 मार्च 2026 को किस राज्य ने गिग वर्कर्स विधेयक पारित कर उन्हें कल्याण के लिए नियामक बोर्ड बनाने का निर्णय लिया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 30 मार्च 2026 को किस राज्य ने गिग वर्कर्स विधेयक पारित कर उनके कल्याण के लिए नियामक बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस मिशन के सौर डेटा को सार्वजनिक वैज्ञानिक उपयोग के लिए जारी किया है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आदित्य L1। क्या होगा? आदित्य L1 होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 14वीं शताब्दी में। कब हुआ? 14वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ना किस नाम से जाना जाता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बांगड़। किस नाम जानते हैं? बांगड़ को। पुरानी को बांगड़ और नई को खादर बोलते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन बिहार दुर्गम क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कर रहा है किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय, बताइए। कह रहा है किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कथकली। क्या होगा? कथकली होगा। नेक्स्ट आई करें कि संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। क्वेश्चन करें कि संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1978। क्या होगा? 1978 में जो है ना किया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 80 करा इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। करा इनमें से कौन सा देश जो है ना सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना भारत जो है ना है सार्क का सदस्य, और आपका भूटान भी है, पाकिस्तान भी, लेकिन आपका ईरान क्या है? तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो ईरान जो है ईरान देश सार्क का सदस्य क्या है? तो नहीं है। नेक्स्ट आई करा कि भारत में आया विदेशी यात्री मनुची किस देश से आया था, बताइए। भारत में आया विदेशी यात्री मनुची किस देश से आया था? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इटली से। कहाँ से आया था? इटली से आया था। तो भारत में आया विदेशी यात्री मनुची इटली से आया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव डाली, बताइए। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव डाली, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुरु गोविंद सिंह। किसने डाला? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट आएगा कि नामघर कराए कि नामघर की स्थापना जो है ना किस भक्ति संत ने कराया था, बताइए। कराए कि नामघर की स्थापना जो है ना किस भक्ति संत ने कराया था? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शंकरदेव। किसने कराया था? शंकरदेव ने। नेक्स्ट है करा कि मुनीस अल अरवाह रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है ना सही है, बताइए। करा मुनीस अल अरवाह की रचना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन कर रहा है मुनीस अल अरवाह के बारे में, करा यह फारसी भाषा की एक रचना है, क्या है? सही है। दूसरा करा यह सूफी उपदेशक शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है, ये भी क्या है? सही है। तीसरा करा इसे मुगल शहजादी जहांआरा की रचना है, ये भी क्या है? तो सही। यहाँ पे तीनों कथन क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा पुरुष सभी कथन क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए करा विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर, बताइए। विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा तुंगभद्रा नदी पर क्या है? तो स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर में क्या है? तो अवस्थित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। इसका क्वेश्चन करा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नॉन नीडेड टॉस सब्स्टिट्यूटेड सेलेक्ट द नॉन सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, बताइए। यहाँ पे नो नीडेड क्या है आपका? नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट द नॉन सब्स्टिट्यूशन क्या है? रिक्वायर्ड है। यहाँ पे सेंटेंस दिया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टू मीटिंग होगा। क्या होगा? टू मीटिंग होगा। यहाँ पे जो है ना वाक्य के रेखांकित भाग में जो है टू मेट के स्थान पे जो है टू मीटिंग का जो है ना प्रयोग होगा। टू मेट के स्थान पे क्या होगा? तो यहाँ पे टू मेट के स्थान क्या होगा? टू मीटिंग का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखिए करा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन आइटम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस विनिंग द नेशनल चैंपियनशिप वाज ए रियल फादर इन हिज कैप, बताइए।
तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एनोमरस का क्या होगा बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हग होगा। क्या होगा, तो हग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का जो है ना क्या हो जाएगा, तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है कि मानव शरीर में रक्त का छनन, रक्त को साफ करना मुख्यतः जो है ना किस अंग में होता है बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, यकृत। क्या होगा, यकृत होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है ना होता है बताइए। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, मृत्यु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है करा कि किसी आहार श्रृंखला फूड चेन में सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जीव जो है ना क्या कहलाते हैं। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्पादक। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अभिकथन ए है, कारण आर है। अभिकथन ए को पढ़िए, कारण आर को पढ़िए, बताइए दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कथन करा, अभिकथन ए करा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC वायुमंडल की ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। क्या है, सही है। कारण आर करा ओजोन परत के सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, भी क्या आपका सही है। यहाँ पे दोनों कथन सही है, लेकिन आर जो है ना ए का सही स्पष्टीकरण क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय जो है ना आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, प्लास्टिक की थैली। नेक्स्ट है करें कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। कार्बन परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना होता है, जो 4 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 97 का रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण का फोकस दूरी जो है ना कितनी होगी बताइए। क्या होगा, कह रहा है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब के बारे में बोल रहा है, इसका प्रतिबिंब उसी और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, -7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे जो दर्पण का सूत्र लगाना पड़ेगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर क्या 1/f होता है। कभी कभी एग्जाम में ना दर्पण और लेंस ये सब का जो है ना क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब सूत्र भी पूछता है, ये सब याद रखिएगा। तो दर्पण का सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का यामाहा म्यूजिक इंडिया कि किस भारतीय संगीतकार को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, AR रहमान। क्या होगा, AR रहमान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, अवैध ऋण ऐप्स के प्रसार को जो है रोकना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने PM-E ड्राइव योजना को जो है ना किस वर्ष तक के लिए विस्तारित करने की घोषणा की है बताइए। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने PM-E ड्राइव योजना को किस वर्ष तक के लिए विस्तारित करने की घोषणा की है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 2028 तक। कब तक, 2028 तक। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी होमवर्क से और प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549 392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हो तो उसको पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो पहले कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा चीज़ जो है ना बता दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।